स्वामी चक्रपाणी महाराज, आज शुरुआत में आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे को एक अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में एक्टिव है, पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन उसके बावजूद एक शख्स को इस तरह से टांग देना, हत्या करने के बाद एक संदेश देने की जो कोशिश की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? हिमांशु जी, ये तो आप देख रहे हैं, हमारे पास हर महीने दर्जनों ऐसे मामले आते हैं। अब दिल्ली में ही देख लीजिए, जो टीवी चैनलों पे खूब चला, एक दलित बेटी को सरेआम जिहादियों ने ईंटे पत्थरों से मार डाला। उस पे कितने डिबेट हुए, लेकिन किसी दलित संगठनों ने, किसी जो है समाजवादी पार्टी से लेके कोई भी पार्टी ने, कांग्रेस ने उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और आप ये देखिए कि पूरे देश में ये हालात हो रहे हैं। यानी आप जो है, अगर वो दूसरे जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू बेटी बहनों को नाम बदल करके अपने जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन कोई हिंदू लड़का वास्तव में प्रेम करता हो, अपने नाम और पहचान के साथ प्रेम करता हो, तो उसको भी जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथी उसको पकड़ते हैं और सरेआम धोखे से मार देते हैं। एक सक्सेना था दिल्ली का ही, उसको तो उसके घर परिवार के सामने, चूंकि वो मुस्लिम बेटी से प्रेम करता था, उसको उसके घर के सामने उसको चाकू से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। अच्छा, एक बात बताइए चक्रपाणी महाराज जी, आपने कहा कि सपा कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। आप क्या चाहते हैं, वो क्या बोलें? नहीं, सवाल इस बात का है कि देखिए, न्याय न्याय होता है। बेटी बहने कोई भी हो, चाहे दलित की बेटी बहन हो, चाहे चाहे सवर्ण की बेटी बहन हो, चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई, सब बेटी बहन बराबर है। हमें लगता है कि बेटी बहनों की रक्षा के लिए सबको आना। अब देखो ना, बांग्लादेश में अधिकतर जो बेटी बहनों को सरेआम बाप के सामने बेटी की बलात्कार जिहादी कर रहे हो, कौन अधिकतर दलित है। हमारी तो हमेशा बात हो रही वहां से, लेकिन कब आप देखिए, कांग्रेस भी मौन है, ये समाजवादी पार्टी भी मौन है, और कोई अधिकार की बातें नहीं करते। शुरुआत में आपके पास इसीलिए है क्योंकि मैं समझना चाह रहा था कि आप क्या उम्मीद करते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या फिर तमाम जो विपक्षी दल हैं ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेते हैं? रमनीश, आपकी भी क्या यही विचार है? सिलेक्टिव अप्रोच है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर विपक्षी दल हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक तरफ की बात हो, फिर दूसरी तरफ की बात सामने आए। देखिए हिमांशु जी, मुझे लगता है कि जिस तरह की पहल सियासतदान की तरफ से होना चाहिए, जो राजनीति करते हैं उनके तरफ से होना चाहिए, लेकिन मीडिया जो है चौथा स्तंभ जो हमारे संविधान का माना जाता है, उसकी तरफ से पहल हो रही है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने इस तरह के जो डिबेट को एक टॉपिक के रूप में लेकर के आए। फिर बात करते हैं कि बिल्कुल देखिए, आज राजनीति, मुझे लगता है इसके ऊपर यदि आपको करनी है, जितनी भी राजनीति करनी है करिए, लेकिन आज सूरज एक हिंदू दलित है, हिंदू है। एंगल देखिए कहाँ रहा है, हिंदू है तो ना तो अखिलेश जी बोलेंगे, ना तो डिंपल जी बोलने जाएंगे, ना तो राहुल गांधी बोलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपने आप को दलित मानते वो बोलेंगे, चाहे मनीष सिसोदिया जो अभी जेल से बाहर आएंगे वो भी नहीं बोलेंगे, कोई भी नेता इसके ऊपर, प्रियंका जी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें एंगल सिर्फ और सिर्फ हिंदू का है। ये यूएनओ में नहीं जाएंगे, ना तो यूएसए से और चाइना से कहेंगे कि दखल करो लोकतंत्र खतरे में। अभी लोकतंत्र इनको खतरे में भी नहीं नजर आता है, संदेश खाली में भी नहीं इनको नजर आया। आज कोलकाता में महिला डॉक्टर की जो हत्या हो गई, बलात्कार हुआ, इसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बांग्लादेश में भी इनकी चुप्पी। हमने तमाम, देखिए बात जब जब हिंदुओं की होती है, इन सभी सियासतदान जो है, जितने जिनका मैंने नाम लिया, वो सब के सब मुंह उनके सिल जाते हैं, मुंह में लकवा मार जाता है। सच बताऊं, दूसरी बात है ये आप देखिए, यदि सूरज के जगह सादाब होता तो सारे के सारे ये देखिए किस तरह से बिल से बाहर आ जाते, ये सारे सियासतदान बिल से बाहर आ जाते। उसके बाद ये यूएसए से जाकर के अमेरिका से बोलते, चाइना से बोलते तुम दखल करो इस पे। अच्छा, जी से भी नहीं, ये आपकी बात हो गई। तारिक भाई थोड़ा सा रुकिएगा। शर्मा जी बताइए, आप के शर्मा जी, कहा जा रहा है स्वामी चक्रपाणी महाराज और रमनीश जी दोनों ही ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, ऐसे जब मामले आते हैं तो उनकी सोच, उनकी अप्रोच सिलेक्टिव हो जाती है, बोलते नहीं है कुछ। देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी का जो स्टेटमेंट है, मैं उसमें ये उनको कभी नहीं काटूंगा, क्योंकि एक धर्म गुरु है और हमारे माननीय है। और वो देखिए, उनकी अपनी वैचारिक हो सकती है कि इसमें कांग्रेस और समाजवादी चुप्पी है, वो इसमें है। लेकिन रमनीश जी जो बोलते हैं, इकलौता कोई नहीं बोलेगा, ना सिसोदिया बोलेगा, इकलौता भारत के जो हीरो है
वो बब्बर शेर है तो रमनीश विश्वास जी है, ताली बजाना चाहिए। उनपे तो इकलौता शेर है और यही बोलते हैं, बाकी तो कोई बोलता ही नहीं है। रमनीश विश्वास जी, आप इतना ज्यादा कौन सा दूध पिए हैं? हम लोग भी तो माँ का दूध पिए, आप कुछ अलग दूध पिए क्या जो ज्यादा ही कुछ निडर हो गए? ऐसा है ना, मन में इसको, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आपका राहुल गांधी से पूछिए ना किनका दूध और कौन सा दूध पी करके आए। ना करे कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पार्टी शर्मा जी पर्सनल नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात बताइए, आपको आपत्ति क्या है? आपको आपत्ति क्या है अगर किसी मुद्दे पर ये आवाज उठा रहे हैं? चुप है। अरे भैया, हम तो बोल रहे हैं ना, तो चुप कहाँ है? आज यदि डिबेट हो रहा है और कांग्रेस की तरफ से कोई बोल रहा है तो चुप भी कहाँ है? आप तो बिना बात के नहीं, आप तो बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं। बात यहाँ पर बड़े नेताओं की है ना, बात यहाँ पर बड़े नेताओं की है। अगर सुनिए ना, अगर आम जनता के पास जाएंगे, सुनिए ना, अगर आम जनता के पास जाएंगे और समाजवादी पार्टी कहेंगे या कांग्रेस कहेंगे, तो आप बताइएगा उनके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आएगा? तारिक खान का आएगा, या फिर उनके दिमाग में सबसे पहले अखिलेश यादव आएंगे, या फिर के शर्मा आएंगे, या राहुल गांधी आएंगे? अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का एक लेटर है जो इनको इशू किया 17 अगस्त का प्रतिनिधि मंडल जनपद रायबरेली जाएगा। जनपद रायबरेली के विधानसभा क्षेत्र है ना, जहाँ पे भी ये घटना घटी है, और इसके परिवार वालों से मिलेंगे। एक बजाबते का लेटर आया हुआ है, एटलीस्ट झूठा एलिगेशन ना लगा। अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की तो मैं बात करूंगा तारिक भाई से, मैं तो कांग्रेस की आपसे बात कर रहा हूं ना। उनके लिए छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी। एलिगेशन तो दोनों पे है ना, एलिगेशन तो दोनों पे है। नहीं, आप कांग्रेस की बात करिए ना, समाजवादी पार्टी के लिए वो है। देखिए, देखिए सुनिए ना, कमाल किया है। एक बात बताइए, जब कोलकाता की बात आई, के शर्मा जी, जब कोलकाता की बात आई थी, तब प्रियंका जी का एक ट्वीट आया था, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने सभी जगह का जिक्र किया, लेकिन फोकस जो मुद्दा था उस मुद्दे से इधर उधर हो गई। यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों रहती है? अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, खुलकर बोलिए, स्टैंड लेना सीखिए, ये मैं पूछ रहा हूं। पहले बात है, अपराधी जो होता है ना हिंदू होता है, ना दलित होता है, और ना मुस्लिम होता है। ये बात को तो यदि हम लोग समझ ले, और यदि हम जिस दिन से हिंदू मुसलमान और इस चीजों पर लोग धर्म में बांटने लगे, तो ये जो हमारा देश जो है ना, वो विकसित भारत की जो हम जो कामना करते हैं वो विकसित ना होके विकासशील ही रह जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे नेता कोई चुप नहीं है। जब समय, अभी आपको मैंने बार बार कहा कि जल्दबाजी में हमारे नेता जो है वो समय के साथ धीरे धीरे इस राजनीति को अच्छे से समझ चुके हैं। कब तक समय, कब समय? ये आपकी बात हो गई, वक्त आएगा समय के साथ धीरे धीरे, इस वक्त आएगा समय के साथ धीरे धीरे। लेकिन जब मामला एक तरफा होता है ना, इस तरफ होता है ना, तो सीधे प्रहार किया जाता है, खुलेआम प्रहार किया जाता है। जब संसद में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, संसद में आक्रामक कहा जाता है, तो ऐसे में का मामला होता है। हिमांशु जी, यूपी में सबसे ज्यादा लव जिहाद का मामला होता है। यदि कोई मुस्लिम लड़की को या लड़के से शादी होता है, मान रहे हैं लव जिहाद के मामले होते हैं? भाजपा करती है। आप मान रहे हैं लव जिहाद के मामले होते हैं? चुप है, अब भाजपा चुप है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम के साथ साथ दलित जुड़ गया, हिंदू भी जुड़ गया। आप लव जिहाद के मामले मतलब मानते हैं ना कि लव जिहाद का मामला होता है? ठीक है, देखिए, बांटने की राजनीति ना करें, दलित को आप ना अलग ना रखें। अब देखिए, सब लोग, अब सबके सभी लोग हैं, 2-3 लोग और हैं जिनके पास जाना है, मेरे को जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ। तारिक भाई, देश में सगार उनकी। ओके, तारिक भाई देखिए, बताइए, स्वामी चक्रपाणी महाराज, रमनीश वत्स और ये लोग कह रहे हैं कि सिलेक्टिव अप्रोच है। बताइए, अपनी बात रखिए। मेरा थोड़ा गला खराब है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत अच्छे से आ रही है आपकी आवाज, बुलंद आवाज आ रही है, बोलिए। जैसे लव जिहाद एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कन्वर्जन कराया जा रहा है, लड़की को, हिंदू है लड़की, उसको मुसलमान बनाया जा रहा है, और अगर लड़की हिंदू है और उसको मुसलमान बनाया जा रहा है, उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट है लव जिहाद टाइप का, उसको क्या बोलेंगे अगर ऐसा हो रहा है? तो नहीं, तो पहली बात तो मैं सुनिए ना, मेरा सवाल, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो मैं इसका जवाब दूं? नहीं, मैं सीधा सा ये कह रहा हूं कि ये एक तो कानून एक तरफा है, पहली बात ये, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन दोनों तरफ से होते हैं। अभी मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, बहराइच में, शीबा नाम की एक लड़की, उसके कुछ हिंदू लड़कों ने उसका हाथ पैर काट के फेंक दिया, 6 लोगों ने बलात्कार किया उसके साथ। आपको खबर भी नहीं पता होगी, क्यों? लड़की मुसलमान थी। कोई इसमें कानून लगेगा? लव जिहाद की बात नहीं है। ऐसे कानून को पहली बात तो हिंदू मुसलमान से डिफाइन नहीं करना चाहिए। आपने हिंदू मुसलमान से डिफाइन कर दिया, अब लव जिहाद हो गया। अब यहाँ मुसलमान लड़की मरी है, मारने वाला हिंदू है, इसको क्या कहेंगे?
इसको तो हिंदू लड़का है, इसको तो जिहादी कहेंगे नहीं, लड़का हिंदू है तो वो जिहादी हो नहीं सकता, क्या कहेंगे इसको? तो हिंदू का टर्म बताइए जिसको इसको कहे रावण। हाँ। रावण किलर, इससे खतरनाक महाराज जी बैठे हैं, कोई हिंदू का शब्द निकालें? क्यों भाई? इसको हिंदू मुसलमान से डिफाइन किया गया, खबरें ही नहीं बनती हैं। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ दलित लड़का मर गया। सोनभद्र में एक 8 साल की लड़की का एक टीचर ने बलात्कार किया और वो लड़की कल बनारस में मर गई। 8 साल की लड़की। पता है वो मामला उठ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसमें धर्म और जाति का एंगल नहीं निकाला जा रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? अगर मुसलमान और दलित को लड़ाया जा सकता है, तुरंत ले आओ सामने, लड़ कट के मर जाए, क्योंकि पीडीए का एंगल। भाई अच्छा, शर्म आप लोग से हाथ जोड़। तारिक भाई एक बात बताइए, कहीं पर कोई अपराध होता है, तारिक भाई कहीं पर कोई अपराध होता है तो वो उठाया नहीं जाता है, चाहे वो बिहार की बात हो, वो बिहार की बात हो, वो उत्तराखंड की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो। और अगर उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर अपराध हो रहा है तो सरकार से भी सवाल पूछा जाता है, सरकार से भी सवाल पूछा जाएगा कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन आप लोगों से सवाल यहां पर ये है, जैसे आपने बताया ना कि एक मामला वहां पर आया, वहां पर आरोपित कौन थे? हिंदू थे। यहां पर बस सवाल यही है कि जब एक तरफा बात होती है तब आप लोग शांत हो जाते हैं, उस मुद्दे पर आप खुलकर नहीं बोलते हैं, आप स्टैंड नहीं ले पाते हैं वोट बैंक की वजह से। एक बात और सुन लीजिए, एक पेचीदगी इस मामले की सुन लीजिए। इस लड़की का कुछ 4 दिन पहले मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान हुआ, जो बयान 164 का होता है। अगर लड़की बालिग है और उसने 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के सामने कह दिया कि मैं उस लड़के के साथ रहूंगी, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि जाओ तुम रहो। तो 164 के बयान में इस लड़की को माँ बाप को इसलिए दिया गया क्योंकि इसने कहा कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, अपने घर जाऊं। उसके बाद अगर उस लड़के को फिर भी मारा गया है, मैं फिर कह रहा हूँ, टॉपिक नहीं बताया गया है क्या? ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं तारिक खान जी? इनको टॉपिक बताया तो गया होगा ना। मेरा गला ठीक है, ओके, अच्छा ये बात होगी, अब ये बात होगी। अब जरा राकेश त्रिपाठी क्या से क्या बोल रहे हैं ये? नहीं, अब राकेश त्रिपाठी जी के पास जाना बहुत जरूरी है। इनको भी तो दिए जा सकते हैं। राकेश जी एक मिनट में, राकेश जी इस मामले को एक अलग एंगल दिया जाता है। सवाल सरकार से पूछने चाहिए कि यहां पर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए इसको दूसरा एंगल दिया जाता है और विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, विपक्ष पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। यह मुद्दा उठाया जा रहा है, बताइए राकेश त्रिपाठी जी। देखिए सीमांशु जी, सबसे पहले तो मैं मृतक सूरज के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक दलित युवक की जिस तरह से न केवल हत्या हुई बल्कि समाज को दहशत में डालने के लिए उसके मृत शरीर को जिस तरह से पेड़ पर लटकाया गया है, ये एक वहसियाना तालिबानी संस्कृति का परिचायक है। ये डराने के लिए किया गया है। ये केवल एक हत्या मसला नहीं है, उसको आत्मसम्मान के साथ जोड़ करके और जिस तरह से उसको डर समाज में एक भय व्याप्त करने के लिए ये घटना कारित की गई है। इस नाते इस घटना की भयावहता, इस घटना की क्रूरता और बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जबकि इस घटना की पृष्ठभूमि के बारे में तारिक खान को जानकारी नहीं होगी। इसलिए मैं तारिक खान की जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे मामले में 14 अगस्त को पहली एफआईआर लिखाई जाती है लड़की के परिजनों की तरफ से। वो मुसलमान हैं, जिन मुसलमानों के ऊपर यह आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी मुसलमानों की नहीं सुनती है, उस मुस्लिम पक्ष की ओर से 14 तारीख को एफआईआर लिखाई जाती है। 16 तारीख को उत्तर प्रदेश के पुलिस उत्तराखंड जाकर के बिटिया की बरामदगी करके लेकर के वापस आ जाती है। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेने का काम किया है मुस्लिम परिजनों की शिकायत के आधार पर। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन जब 17 तारीख को यह घटना प्रकाश में आती है, यह संज्ञान में आता है कि सूरज की हत्या कर दी गई है और हत्या करके उसके शव को पेड़ पर लटका दिया गया है, तो निश्चित तौर पर यह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक बेहद मन के भीतर दुख हो और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। और उसके बाद तारिक खान जब इधर उधर की बातें करने लगते हैं कि बहराइच में ऐसा हो गया, सोनभद्र में वैसा हो गया, बनारस में वैसा हो गया, आप इधर उधर की बातें करने की बजाय अगर बरेली में मृतक दलित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते तो बेहतर होता। आप अपेक्षा करते कि यहां पर हत्यारों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में त्वरित गति से कार्रवाई कीजिए तो अच्छा होता। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि इसमें जितने नामजद अभियुक्त हैं, इन नामजद अभियुक्तों में छुट्टन पुत्र अमील अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है, इमरान गिरफ्तार कर लिया गया है, तस्लीम गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ कर रही है और एसपी नॉर्थ बरेली उनकी पर्यवेक्षण में वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। यानी आला अधिकारी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं
कि किसी प्रकार की कोई चूक ना जाए, कोई उपेक्षा ना हो जाए, कोई लापरवाही ना हो जाए, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि पीड़ित की जाति क्या है या आरोपी का मजहब क्या है। हम इस बात की परवाह करते हैं कि अपराध कितने घिनौने तरीके से किया गया है, तारिक भाई बताइए, क्रूरता से किया गया है, और जिस जघन्य तरीके से ये हत्या की गई है, ये निश्चित तौर पर बताइए तारिक भाई बताइए। पीड़ा तारिक के मन में नाज़िम खान साहब तुरंत आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं, के मन में भी होनी चाहिए। नाज़िम खान साहब इसके बाद आधी अधूरी बात बताई गई। 16 अगस्त 2024 को कोर्ट में उसका बयान भी दर्ज कराया गया। मैंने जिस बात को कहा था उस बात को बीजेपी प्रवक्ता ने छोड़ दिया। उस लड़की का 16 अगस्त को कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है। लड़की का बयान सबसे अहम होता है, इस बात को भी मानिए। अगर हत्या हुई है, कल उन लोगों को फांसी दे दीजिए। किसी हत्यारे को बचाया नहीं जा रहा है। उनके धर्म के नाम पर यह काम इन लोगों का है, जिनका मुंह काला है। जो शीबा हत्याकांड में बजाज के एमपी उसके साथ खड़े थे, उसका हाथ पैर काट दिया गया, 6 दिन तक बलात्कार किया गया। यहां धर्म नहीं देख रहे, कल उनको फांसी दे दीजिए। लेकिन गिरफ्तार करके जेल भेजा है उसमें तारिक खान, जानकारी है कि नहीं है? उसमें भी गिरफ्तार करके जेल भेजा है। किसको जेल भेजा है? 6 लोगों को बचा लिया, घर की अच्छा, आपके तारिक भाई जब आप जोर से बोल रहे हैं तो आवाज आपकी थोड़ी डिस्टर्ब होके आ रही है। जब आप बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हैं तो आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब होके आ रही है, तो वो बहुत ज्यादा क्लियर राकेश जी तक लास्ट। हाँ, आखिर में जो आप जब मैं कह रहा हूं कि हम ये कह रहे हैं लड़की मुसलमान है और लड़का को मारा वो दलित है, अगर उसके घर वाले कल्प्रिट है उनको सख्त से सजा दीजिए। अच्छा, हाजी नाज़िम खान साहब बताइए, ये मकसद क्या था? ये मकसद क्या था? ये पेड़ पर टांगने वाला, मतलब किसी की हत्या की निर्ममता के साथ और पेड़ पर लटका दिया, ये क्या संदेश देने की यहां पर कोशिश की जा रही थी? क्योंकि इसमें एंगल एक दूसरा भी आ रहा है। यहां पर दलित भी आ गया, यहां पर मुस्लिम भी आ गया, और जिस तरह से हत्या की गई उससे आसपास के इलाके में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। हाँ हिमांशु जी, देखिए जिस तरीके से, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए। हाँ हिमांशु जी, देखिए जिस तरीके से बार बार सूरज की बात हो रही है, देखिए उसको फंदे पर लटका दिया गया, ये बहुत ही गलत है। हम देखिए अपने सूरज भाई के पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए, लेकिन मुझे बड़ा अचंभा होता है कि अब उससे सूरज को सिर्फ और सिर्फ दलित के नाम से कहा जा रहा है, जबकि जब वोट लेने का नंबर आता है तो उसको हिंदू कहा जाता है। तो ये इतना बड़ा भेदभाव भारत के अंदर ही होता है। और देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता, जब मुस्लिम नाम आते हैं तो इनको बड़ा गर्व महसूस होता है और चीख चीख के अभी नाम गिनवाते हैं। सुन लीजिए, चाहे विधानसभा के अंदर पवन यादव का नाम हो या मुस्लिम का नाम आता है, ये बड़े चीख चीख के कहते हैं। ये बड़ा इनके अंदर एक टैलेंट है मुस्लिम नाम लेने का। लेकिन जब उत्तराखंड के अंदर एक नर्स जिसका नाम तस्लीम था, उसके साथ रेप हुआ, उसको मार दिया गया, उसके बारे में भाजपा के प्रवक्ता नहीं बोलेंगे, न धार्मिक गुरु बोलेंगे। लेकिन कोलकाता के अंदर जिस तरीके के साथ डॉक्टर के साथ घटना घटी गई, पीस पार्टी सबसे पहले आगे आई और बेटी का दुख दर्द अपने साथ लिया और कहा कि पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े। बेटी पुजारी की हो या मौलाना की हो, बेटी बेटी होता है, दोषी वो होता है मौलाना हो नहीं। लेकिन फिर एक बात बताइए प्लीज, सुनिए ना हाजी नाज़िम खान साहब, बीजेपी की तरफ से तो यह भी कहा जाता है कि जब कार्रवाई की जाती है और आरोपियों में अगर मुस्लिम पक्ष होता है या फिर ऐसे युवा होते हैं जो आरोपी होते हैं, उनका नाम जो मुस्लिम होते हैं, तो फिर आप लोग कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है। हाँ हिमांशु जी, देखिए बिल्कुल, देखिए मैं इसलिए कहता हूँ, बड़ा आपने जो बात कही है बिल्कुल भाजपा इस तरीके से करती है। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के जो रह रहे थे बंदे, ऐसा ये लोग कहते हैं झोपड़ियों में रहने वालों को मारपीट करी गई थी, उनकी झोपड़ियां तोड़ दी गई थी, यह कहा गया था कि बांग्लादेश उन पर सख्त कार्रवाई की गई। अगर गाजियाबाद की बात आप कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की गई है। सुन तो लीजिए, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, अपराधी में हजारों हिंदुओं को मार दिया गया, मैं हाजी भाई महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। रमनीश जी, अच्छा रमनीश जी, मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए ना, अपराधी अगर इस तरफ का है या उस तरफ का है तो वो है अपराधी, उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन जब उसमें धर्म देखा जाता है और एक तरफ को लेकर चुप्पी साध ली जाती है, तब सवाल उठते हैं। हिमांशु जी, वही तो कह रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ। मैं वही तो कहता हूँ, काश अगर वो झुग्गी तोड़ने वाला कोई मुस्लिम होता
तो उसके घर पे अभी भाजपा का बुलडोजर चल जाता। लेकिन जिन लोगों ने वहां झुग्गियां तोड़ी, मुसलमानों को पीटा, उनके घर आज भी सुरक्षित है। यही बात है। शर्मा जी बस आ रहा हूँ, एक मिनट शर्मा जी आ रहा हूँ, आपकी बात सुनिए, अब इसका जवाब दीजिए, फिर त्रिपाठी जी। आ रहा हूँ, हाँ जल्दी बोलिए। ये बहुत खतरनाक है ये बातें। देखिए शर्मा जी आ रहा हूँ, नाजिम खान, शर्मा जी आ रहा हूँ। एंगल आप यही इसे कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच, और इसे कहते हैं नैरेटिव, किसी तरह से मुस्लिम को लाना और अपना रागल अपना कि भैया हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। महिला देखिए, आप हिंदू महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है, अभी भी हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश हिंदुओं के साथ अत्याचार, बांग्लादेश अभी एक भी जवान नहीं आया। गाजियाबाद में जिस लेखन ने घर तोड़ा, हाजी भाई रुकिए, का प्रयास किया, आप देखिए कि पुलिस ने कार्रवाई करी, उसको जेल अभी भी सिलेक्टिव अप्रोच। न्याय हुआ। राकेश जी, हाँ ठीक है, राकेश जी, हाजी नाजिम खान का आरोप आपने सुना, बीजेपी पर जो सवाल खड़े किए उसका जवाब के शर्मा जी इसके बाद आ रहा हूँ। क्या बता दीजिए शर्मा जी सुनिए ना, शर्मा जी इसके बाद आ रहा हूँ। तारिक खान ने, हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। देखिए, तारिक खान ने एक घटना का जिक्र किया था बहराइच की सीबा का। सीबा हत्याकांड के बारे में शायद बहराइच के रहने वाले तो उन्हें जानकारी होगी कि उसमें जो हत्या का दुर्दांत अपराधी है ना, अरुण सैनी, उसको और उसके सहयोगी, उसके साथी, दोनों को गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जेल भेज दिया था। हम इसमें बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि आरोपी हिंदू है क्या, आरोपी की जाति क्या है, हम इसकी परवाह नहीं करते। हाँ, इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ तारिक भाई उठाएंगे सवाल, अपराधी की जाति और मजहब के आधार पर उसका संरक्षण होता था, और मुजफ्फरनगर का दंगा इस बात के लिए एक बड़ा उदाहरण है, जो सबसे हाजिर रुकिए, एक मिनट हाजिर रुकिए, कि कैसे अपराधी दंगाई, अरे आवाज कम करिए हाजी साहब की आवाज कम करिए, ने बाकायदा उनको सरकारी हवाई जहाज से बुला करके मुख्यमंत्री आवास में चाय नाश्ता करा रहे थे। तो इसलिए आपसे सवाल है, हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि सूरज की मृत्यु जिस तरह से हुई है, उसकी हत्या जिस तरह से की गई है, इस पूरे मामले के हर पहलू की जांच होगी, और जो आरोपी हैं, जिन आरोपियों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है, छुट्टन हो, तस्लीम हो या इमरान हो या बचे हुए आरोपी, ये सब भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और जो तारिक भाई बताइए किया है जिस अपराध के साथ, तारिक भाई लेकिन इस पर खुलकर आप स्टैंड लेंगे, खुलकर स्टैंड लेंगे, मुकम्मल सजा मिलेगी। हाँ बोलिए। शीबा वाले मामले में लड़की मुसलमान है, लड़के हिंदू हैं, तो लव जिहाद तो लगेगा। हिंदू वाले लड़के तो लव जिहाद करेंगे नहीं। यहाँ कौन सा कानून आपने बनाया उनके लिए, या इसको कहेंगे? अरे लव जिहाद है क्या? पहले तारिक खान समझो इसको। अरे नाम गलत तरीके से बता करके, गुड्डू पप्पू बता करके, हाथ में कलावा पहन के, माथे पे टीका लगा करके, अपने आप को पहचान छुपा करके अगर कोई मुसलमान लेकर के जाता है तो लव जिहाद होता है। क्या किसी हिंदू ने, आप बताओ ना, सीबा के मामले में क्या अरुण सैनी के नाम के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या अरुण ने अपना नाम शकील या सलमान बताया था क्या? अगर यही केस हिंदू करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? लव जिहादी कहा जाएगा। हिंदू भी लव जिहाद कर रहा है। अरे जिहाद शब्द आप कहा, सुनिए ना एक बार फिर से इसको देखिए। जब पहचान छुपा कर ये कहा गया है, ये स्पष्ट कहा गया है, तो ये धोखा कहा जाएगा उसमें। अरे ये जिहाद दिया किसने? नहीं जिहाद छुपा रहा है सरकार यहाँ पर। हिमांशु मेरी बात समझिए, एक मुसलमान आइडेंटिटी छुपा रहा है तो वो लव जिहाद हो गया। जब हिंदू आइडेंटिटी छुपाएगा उसके लिए कोई टर्म है? आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए मेरे को बताइए ना, मैं आपको लाइन से मामले बता देता हूं जहां पर ऐसे आइडेंटिटी छुपाई गई है। अपने आप को मुसलमान युवक के तौर पर करने का काम किया जाती है, आइडेंटिटी को चेंज भी कर दिया जाता है। शिवानी आप इसको ले आए लव जिहाद पे, आप इसको ले आए लव जिहाद पे। देखिए कोशिश बस यही है, देखिए कोशिश यहाँ पर बस यही है कि स्टैंड लेना चाहिए, अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर अपराधी कहीं दूसरी तरफ का होता है तो उस पर स्टैंड लेकर उठाना चाहिए उस मुद्दे को, चाहे वो कोई भी हो। और ये राजनीतिक दलों को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।